हमारे भारतवर्ष में जहाँ एक तरफ जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है, वहीं दूसरी तरफ संतानहीनता या फिर बंधत्व भी उतने ही ज़्यादा समस्या है। हम देखते हैं जनरली हमें जनसंख्या नियंत्रण और इस सब पे ज़्यादा बातें होती है, पर हमने स्पेशली हमारे जो रूरल एरिया है इंडिया का, संतान ना होना एक उनके लिए इतना बड़ा टैबू है कि कई बार वो सुसाइड या फिर उनका फैमिली ब्रेकअप और इस सब में चले जाते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव हूँ, आचार्य विनोबा भावे हॉस्पिटल द्वारा संचालित वर्धा टेस्ट बेबी सेंटर में मैं डायरेक्टर के पद पे काम करती हूँ। हम लोग 2016 से यहाँ पे आईवीएफ की सुविधाएं दे रहे हैं, जिसको कि जनरल टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। मेनली पहले के ज़माने में कैसे होता था कि अगर ट्यूब बंद है तो महिलाओं को ऐसे बंधत्व का वो निशाना बना के और उनको या तो हस्बैंड दूसरी मैरिज कर लेते थे या फिर उनको बहुत ही एक सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता था। परंतु ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर महिलाओं की ट्यूब की प्रॉब्लम है तो उस समस्या को स्पेशली फोकस करते हुए ये उपचार विकसित हुआ है। आज के ज़माने में ये उपचार ना सिर्फ ट्यूब की समस्या के लिए लिमिट होकर रह गया है, बल्कि बहुत सारी अन्य समस्याएं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, अंडे ना बनने की समस्या, अनियमित माहवारी की समस्या, या फिर हस्बैंड को अगर वीर्य की कमी है या फिर उसमें शुक्राणु अच्छे पूरी तरीके से गतिशील नहीं है या उनका भी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे आजकल जो फैक्टर हैं उन सब के लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ा वरदान है। जब हम ये बात करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, कुछ लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि ये ट्रीटमेंट तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत खर्चीला होता है और सक्सेस भी पूरी नहीं होती है। तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि इसकी जो सक्सेस है, जब सारी परिस्थितियाँ आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें भी जाके ये सक्सेस 30 से 40% है। क्योंकि साइंस के हिसाब से भी अभी जितना भी रिसर्च हुआ है, हम लोगों ने 30-40% तो समस्या पे कंट्रोल पा लिया है, परंतु उसके बाद अभी भी रिसर्चेस चालू हैं और दिन पे दिन नए नए शोध होते जा रहे हैं और हर बार हम लोग नए नए शोध के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट भी चेंज करते हैं। परंतु अगर आप कुछ भी उपाय ना करेंगे तो आप तो समझिए जीरो पे है। तो उस हिसाब से आप देखें तो 40% भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जीरो होकर आपकी पूरी लाइफ में यही सोचते रह जाएंगे कि हम संतानहीनता के शिकार हो गए हैं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा ट्राई करें। उस 40% में आपका भी स्थान हो सकता है और आपको भी सफलता मिल सकती है। और इसमें एक और चीज़ है कि जितने बार आप ट्राई करेंगे उतनी बार सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। तो जनरली तो पेशेंट एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं, पर हमारे ही सेंटर में कई बार हमने देखा कि कोई पेशेंट जो हिम्मत से लगे रहते हैं, 11वीं बार तक में उनको सफलता मिली है। अभी जो नई तकनीकी आई है, उसमें अगर महिलाओं को अंडे ना बनने की प्रॉब्लम है या पुरुष का स्पर्म्स का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जिनको कि आसानी से यहाँ पे आके ट्रीटमेंट से द्वारा अपनाया जा सकता है। अभी अगर हम देखें कि ये जो पेनफुल होने की बात है, तो इसमें पहले एक ज़माने में था कि बहुत पेनफुल इंजेक्शन होते थे, क्योंकि वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते थे, उनसे गठाने बन जाती थी, तो बहुत पेन होता था पेशेंट को। परंतु अभी नई जो टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस होते हैं। जैसे एक इंसुलिन का जरा सी सुई लगती है, इस प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, तो वो पेन को भी काफ़ी तौर से कंट्रोल कर लिया गया है। मेरा ये बोलना है कि कोई भी महिला, स्पेशली जो रूरल अनअफोर्डेबल क्लास के हैं और जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और जिनको ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो वर्धा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एक अच्छा उनको मौका प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे कम खर्चे में पर उच्च क्वालिटी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। और जो कि आप कंपेयर करेंगे बाकी सभी जगह सामान्य दूसरे आईवीएफ सेंटर से, तो यहाँ पे लगभग उसकी कीमत 3 गुना कम है। यहाँ पे पहुँचने के लिए वर्धा स्टेशन बिल्कुल पास में ही है, 8-10 मिनट के रास्ते से कोई यहाँ पे पहुँच सकता है सावंगी में। और दूसरा स्टेशन सेवाग्राम का भी है, वहाँ से भी आ सकते हैं। एक बार अगर आईवीएफ का पैकेज यहाँ पे लिया जाता है, जो कि एकदम न्यूनतम दर है, उसमें यहाँ पे रहने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट तो एक महीनों तक यहाँ पे रुक जाते हैं और एक फैमिली की समान उनका हो जाता है। फिर जिसकी डिलीवरी होती है तो पूरा घर उनको इनवाइटेड रहते हैं, पूरे वार्ड के पेशेंट इनवाइटेड रहते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड से हम ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं और हम यहाँ पे अपना 100% एफर्ट लगाते हैं। जो 60% यहाँ पे अनसक्सेस है, तो उसके लिए भी मल्टीपल ट्राई करने से वो भी लगभग 90% तक पूरी हो जाती है। अभी तक अमूमन हमारे यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा बेबी डिलीवर हो, स्वस्थ शिशुओं का जन्म हो चुका है। अपने माँ बाप के साथ एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ है, स्कूल जा रहे हैं,
तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत की बात है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी कि ये जब अगर आपको खुदा ना खास्ता आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें बिल्कुल ना घबराएं। और ये जैसे आपका दूसरे चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, बुखार है या कोई दूसरी समस्या है, फ्रैक्चर है, इसी तरीके से ये भी एक बस एक चीज़ है, उसको छोटी सी चीज़ मानकर आगे बढ़ें और 100% आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड से और जितने भी जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक लगे रहने की उम्मीद से आप कायम रहें और 100% आपके साथ सफलता रहेगी।